नमस्कार भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं सीता नवमी के महत्व और इसके शुभ फल के बारे में। और सीता नवमी क्यों मनाया जाता है। जितना रामनवमी का महत्व है उतना ही हिंदू धर्म में सीता नवमी का भी महत्व है। हिंदू धर्म में सीता नवमी का उतना ही महत्व बताया गया है जितना कि रामनवमी का। सीता नवमी के दिन माता सीता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा कहते हैं कि सीता नवमी पर पूजा अर्चना करने से जीवन की तमाम मुश्किलों दूर होती है। इस बार सीता नवमी 10 मई को मनाया जाएगा। सीता नवमी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन माता सीता का धरती पर प्राकट्य हुआ था, अर्थात उनका जन्म हुआ था। सीता नवमी माता सीता माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। इसीलिए माता सीता की पूजा अर्चना करने से ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माँ खुद ब खुद प्रसन्न हो जाती हैं और जिन्हें धन की देवी कहा जाता है। माता सीता नवमी पर सच्चे मन से माँ सीता की उपासना करने वालों पर के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसी भी कुछ मान्यताएं हैं कि माता सीता के पूजा पाठ से रोग और पारिवारिक कलह से मुक्ति मिल सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। भगवान राम को श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी तरह माता सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में माँ सीता के धरती पर प्रकट होने का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार मिथिला देश में भयंकर अकाल पड़ा। उस समय देश के राजा जनक हुआ करते थे। अकाल से मिथिला की प्रजा भूखी मरने लगी। राजा जनक इससे व्यथित हो गए। वे एक महान ऋषि के पास गए। उन्होंने अकाल से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताने को कहा। ऋषि ने राजा जनक से कहा कि वे यज्ञ कराएं और यज्ञ भूमि पर हल जोतें। उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार राजा जनक ने यज्ञ भूमि पर हल चलाया। जैसे ही हल की नोक जमीन में गई तो कुछ बजने की आवाज आई। राजा जनक ने मिट्टी हटाई तो जमीन से आकर्षक संदूक निकली। राजा ने जब संदूक खोली तो उसमें एक छोटी बच्ची नजर आई। राजा जनक को कोई संतान नहीं थी। वह लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए कई बार देवों की पूजा अर्चना की थी। उन्होंने संदूक से निकली बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। हल से जोती हुई जमीन को सीता कहते हैं। इसीलिए राजा जनक ने बच्ची का नाम सीता रखा। वही सीता आगे चलकर श्री राम की पत्नी बनी। जिस दिन सीता का प्राकट्य हुआ उसे सीता नवमी के रूप से मनाया जाता है। इसे जानकी नवमी भी कहते हैं, क्योंकि जनक सुता होने के कारण उन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं में सीता को लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री भी कहा गया है, जो पिछले जन्म में वेदवती के नाम से विख्यात थी। एक और सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मधुरीन ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की एक बड़ी सुंदर रूपगर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई
देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैवयोग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। उसने इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसीलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में ही उसने सीता नवमी का व्रत पूरा किया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति अश्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन भक्तजन माता सीता की उपासना करते हैं और विधि विधान के साथ उनकी पूजा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।